कि कर्मा ऑफ वीनस, व्हाट इज द कर्मा, व्हाट डू यू मीन बाय कर्मा ऑफ वीनस? आप कर्मा ऑफ वीनस जो वर्ड है, इससे आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं आप इससे? स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कर्मा ऑफ वीनस? वीनस कौन है? शुक्र। व्हाट इज शुक्र? हेलो जी हाँ, कर्मा ऑफ वीनस, मैं अतनुवा से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। कर्मा ऑफ वीनस, यू कैन से फास्ट, देयर सो मेनी पॉइंट्स इज कमिंग। फर्स्ट इज मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, सेकंड है उसका बॉडी का इम्यून सिस्टम, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो लगता है बॉडी के अंदर। थर्ड है कि इफ ही इज कनेक्टेड with the connection with the female oriented people, the female gender. अच्छा ठीक है। और पहले तो दैत्य गुरु है शुक्राचार्य, और उनको भी एक ऐसे गुरु है कि जिनको मृत्यु संजीवनी प्राप्त थी, तो हम बोल सकते हैं कि वो हीलर थे। ठीक है। और वीनस कार का लग्जरी है, वाइफ है। वीनस ड्रग्स भी दिखाता है, यानी मेडिसिन दिखाता है। अगर अपनी नाभि को आसपास की मसल या आपकी टमी जी। और एक तो चीज बोलना चाहता हूँ, मेरा we lost screen. बताइए व्हाट डू यू मीन बाय कर्म ऑफ वीनस? और कोई किसी को कुछ बताना है क्या? कर्म ऑफ वीनस, व्हाट इज वीनस? शुक्र। हेलो सर। जी। व्हीकल हो सकता है सर। सॉरी? गाड़ियाँ। गाड़ी। कर्म ये शब्द जब आएगा तो मुझे लगता है कि हमारा स्त्रियों के प्रति जो है अप्रोच है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि लग्जरी का कोई कर्म नहीं होता, कार का कुछ कर्म नहीं होता, क्लोथ्स का कोई कर्म नहीं होता। तो हमारा डीड्स। अच्छा देखिए, in this chart I think that major karma of Venus is being the Lagna Lord. He is conjoined Saturn in D1 and D9 both. So the Venus is also Lagna Lord and Karaka of wives. So both husband, the individual, and if he is a male, his wife is also majorly focused in profession in their life. So major focus of their life goes towards working and profession and their work, serving others, because Saturn is conjoined in both in D1 and D9. ओके, दैट्स फैंटास्टिक है ना। चलिए अच्छा है, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सर ये रिप्रेजेंट करता है अपना भाई और भाभी को भी शो करता है, बड़ी बहन या भाभी को। वीनस ना सैटर्न के साथ, मरकरी के साथ इस वक्त। जी बिल्कुल। जी, नाड़ी ज्योतिष में वीनस योर आंट्स भी होता है ना, वीनस योर आंट्स भी होती है जी, हाँ, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। जी बोलिए सर। वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट डिवोशन, क्योंकि ये 12th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो वीनस गेट एग्जॉल्टेड इन मीन राशि है ना, 12वें भाव में, तो वीनस से ज्यादा डिवोशन किसी के अंदर है नहीं। और वीनस इज रिफाइनमेंट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? वीनस जो है शुक्राचार्य, आपको अगर मैं बताऊं तो शुक्राचार्य कौन थे? दे टेंड टू वर्क। उन्होंने काम किया किसके लिए? इग्नोरेंट, जो सोसाइटी के इग्नोरेंट पीपल है, ठीक है? जो आपको पता है दैत्यों को भी स्वर्ग मिलना चाहिए, दे आर द, होता ना भी, ये भी हकदार हैं उसके, है ना? जो इग्नोरेंट है, जिनको ऐसे समझा जाता है यार ये दे डोंट डिजर्व, वीनस उनके लिए काम करता है। अब महात्मा गांधी जी का चार्ट है ना, वीनस लगन में बैठा हुआ है। हरिजन शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। इन्होंने किसके लिए काम किया? जो इग्नोरेट किया जाता है सोसाइटी में लोगों को, ठीक है? दैट इज द कर्मा ऑफ वीनस। बट
प्राइमरली वीनस से रिलेटेड कर्मा क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वीनस के अंदर मृत संजीवनी है, वीनस के पास शुक्राचार्य मृत संजीवनी, किसी को हील करना, मेडिसन, ठीक है, मेडिसन। वीनस इज जो आपका व्हीकल होता है, वीनस इज व्हीकल, वीनस इज फाइनेंस, मनी, ठीक है, वीनस इज फाइनेंस एंड मनी, याद रखिएगा। और क्या है, वीनस इज रिलेटेड टू फीमेल वर्क एंड ब्यूटी प्लस, और कौन सा है जो आपका ये होता ना फिल्मों वाले जो प्रोफेशन है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू वीनस, ठीक है। सो वीनस रिलेटेड कर्मा कब प्रोमिनेंट होता है चार्ट में, मैं आपको उसकी कुछ कंडीशंस बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी अपने आपको अनम्यूट म्यूट कर लीजिएगा, अभी आपका समय समाप्त है ना। अभी मैं बताता हूं कि क्या चीज हमने देखना चाहिए कि इनकी लाइफ में कर्मा ऑफ वीनस प्रोमिनेंट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, उसके क्या कंडीशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझिएगा इसको। ऐसे ही आप हर चीज के लिए कर्मा ऑफ मरकरी, कर्मा ऑफ जुपिटर, है ना। जुपिटर रिलेटेड कर्मा इज जैसे जज होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, दूसरों को गाइड करना है, कंसल्ट, दैट इज रिलेटेड टू द कर्मा ऑफ जुपिटर। वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, और मैं डिग्री सिस्टम के ऊपर भी अभी आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। अच्छा देखो क्या है, सैटर्न इज योर कर्म कारक, ठीक है, सैटर्न इज योर कर्म कारक, सैटर्न इज योर कर्म कारक, ठीक है। सो एनी कनेक्शन विद द सैटर्न, सैटर्न के साथ कनेक्शन कब बनता है वीनस का, कब बनेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन, सिर्फ सैटर्न की बात नहीं है, सैटर्न जहां बैठा है उसके साथ अगर वीनस बैठा हो या वीनस उसके ट्राइन में हो, यहां पर उससे 7th में वीनस हो, ठीक है, या वीनस सैटर्न के 2nd और 3rd हाउस में हो। 2nd और 3rd क्यों, क्योंकि एज द कर्मा विल प्रोसीड, प्रोग्रेस जब करेगा कर्मा लाइफ में, प्रोग्रेस ऑफ कर्मा मींस जब आदमी बड़ा होगा तो जब वो कर्म करेगा उसकी लाइफ में कौन से प्लैनेट उसको एनकाउंटर होने वाले हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2nd हाउस एंड 3rd हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट, ठीक है। बर्थ चार्ट में नहीं बल्कि सैटर्न से 2nd और 3rd हाउस जो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट कि भाई आदमी जब प्रोग्रेस करेगा, व्हेन सैटर्न विल प्रोग्रेस यानी कर्मा विल प्रोग्रेस, वो किसको मिलेगा जाके, सो वीनस अगर मिलेगा जाके वीनस को, ठीक है, सैटर्न से 3rd में वीनस हो, ठीक है, और सैटर्न से 10th हाउस में वीनस हो, ऐसा क्यों, बिकॉज सैटर्न इज द कर्म कारक। सो ट्राइन कनेक्शन इसलिए क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में ट्राइन लिया जाता है, सैटर्न से 10th हाउस हम आपके उसके कर्मों और प्रोफेशन के लिए देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जन्म कुंडली, जन्म कुंडली में अगर स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, वीनस 6th हाउस, वीनस 10th हाउस, ठीक है, और वीनस का लगन से संबंध हो, दैट इज आल्सो शोज द कर्मा रिलेटेड टू वीनस विल बी प्रोमिनेंट इन नेटिव्स लाइफ। 3rd चीज हम देखते हैं, दैट इज जुपिटर। वाई जुपिटर, बिकॉज जुपिटर इज द जीव कारक। सो जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो, जुपिटर वीनस एक दूसरे के नक्षत्र या नक्षत्र परिवर्तन या सेम डिस्पोजिटिव थ्योरी के हिसाब से कुछ संबंध बनाए, या सैटर्न की तरह ट्राइन का कुछ संबंध बनाए, दैट इज जुपिटर वीनस। तो जुपिटर प्लस वीनस का संबंध, सैटर्न प्लस वीनस का संबंध, और वीनस का 6th हाउस, 10th हाउस और लग्न से संबंध हो, तो कर्मा ऑफ वीनस विल बी प्रोमिनेंट इन द बर्थ चार्ट। अब ये आप बोलेंगे कि सर सैटर्न से 10th में भी देखना, नहीं, ये सबके चार्ट में ऐसा नहीं होगा कि सैटर्न से 2nd हाउस में भी वीनस बैठा हुआ है और सैटर्न से 10th में भी वीनस आ रहा है, नहीं। जैसे इस चार्ट में अगर हम देखेंगे, वीनस इन लग्न, सैटर्न से 10th का लॉर्ड सैटर्न खुद है और वो वीनस के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। 6th लॉर्ड वीनस लगन के साथ संबंध बनाता है। मैक्सिमम जो डॉक्टर्स है ना उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे, मैक्सिमम डॉक्टर्स, फाइनेंस में काम करने वाले, मोबाइल ऑटोमोबाइल जो लग्जरी व्हीकल से जुड़ा काम करते हैं, ठीक है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म
वाले जो लोग हैं उनमें ये कर्मा ऑफ वीनस एंड कर्मा ऑफ सैटर्न विल बी प्रोमिनेंट। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट कब होता है? जब हम D9 में देखते हैं, D9 में देखते हैं या D1 में ये देखें कि वीनस लगन में भी आ रहा है, वीनस सैटर्न से 10th में भी आ रहा है, और सैटर्न के ट्राइन में या सैटर्न से 7th में भी आ रहा है, ठीक है, या जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो या जुपिटर वीनस का ट्राइन कनेक्शन, ठीक है। ये एक साथ तो मिलेगा नहीं सब चार्ट में। किसी चार्ट में अगर ये प्रोमिनेंटली मिल जाए, भाई जुपिटर वीनस के ट्राइन में भी है, सैटर्न वीनस के साथ भी है, सैटर्न से 10th हाउस में वीनस है, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में वीनस है, मतलब ये 3-4 कंडीशंस एक साथ आ रही हैं। सारी कंडीशंस तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर 3-4 कंडीशंस आ रही हैं तो इसका मतलब उसके चार्ट में कर्मा ऑफ वीनस इज प्रोमिनेंट, यानी उसकी लाइफ में और उसके प्रोफेशन में वो वीनस दिखेगा, ठीक है, वीनस दिखेगा। डॉक्टर्स के चार्ट में आप सैटर्न वीनस, वीनस 6th हाउस, वीनस 10th हाउस, जुपिटर वीनस, ये प्रोमिनेंट है। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, इस चार्ट में देखिए सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न से 10th लॉर्ड भी वीनस के साथ है, वीनस लगन में है, तो कर्मा ऑफ वीनस का जो कंडीशन है वो फिल हो रहा है, ठीक है। लेकिन D9 में देखो, D9 में भी सैटर्न वीनस का कंजंक्शन है और जुपिटर के ट्राइन में बैठा हुआ है, समझ में आया? सो आप ये बोल सकते हैं कि इनकी लाइफ में कर्मा ऑफ वीनस इज प्रोमिनेंट। कर्मा ऑफ वीनस क्या होता है? हीलिंग, मृत संजीवनी है। क्या बोलते हैं आपका वीनस, शुक्र आपका मृत संजीवनी, ठीक है ना। सो मृत संजीवनी क्या करता है? हील करता है ना। मरने के बाद भी जो अमर करता है दैट इज वीनस, ठीक है। तो हीलर डॉक्टर्स के चार्ट में आप में से बहुत सारे डॉक्टर होंगे, जैसे धारा कक्कड़ जी डॉक्टर हैं, तो मिलेगा वीनस, जुपिटर वीनस मिलेगा। अगर आपको ऐसा नहीं मिले, अब मैं आपको डिग्री सिस्टम समझाता हूँ। व्हाट इज डिग्री सिस्टम? डिग्री सिस्टम में ये देखना है कि जुपिटर का डिग्री जितना है, मान लीजिए किसी का 12 डिग्री है और वीनस का 14 डिग्री है या वीनस का 10 डिग्री है, सो दे आर क्लोजली कंजंक्ट। इट डजंट मैटर वो किस हाउस में बैठे हैं, वो कहीं भी बैठे हो, अगर इन दोनों का डिग्री आपस में कनेक्टेड है, या सैटर्न और वीनस का डिग्री आपस में कनेक्टेड है, मान लीजिए सैटर्न 12 डिग्री है, वीनस 15 डिग्री है, 3 डिग्री का डिफरेंस अगर इनमें है, और ये कहीं पर भी बैठे हो, मान लीजिए आपका सैटर्न 6ठे में बैठा हुआ है, वीनस आपका बैठा हुआ है 4th हाउस में, लेकिन वीनस का डिग्री 12 है, सैटर्न का 10 है, इट मींस सैटर्न और वीनस आर कनेक्टेड। दिस इज कॉल्ड द डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे डॉक्टर्स के चार्ट में जुपिटर और वीनस का क्लोज डिग्री कंजंक्शन होता है या क्लोज डिग्री में होते हैं। कंजंक्शन आई मीन टू से कि भाई जुपिटर 7th हाउस में बैठा हो और वीनस कहीं भी बैठा हो किसी भी हाउस में, पूरी जन्म कुंडली में, लेकिन वो डिग्री वाइज क्लोज है। जुपिटर का 10 डिग्री है, वीनस का 12 डिग्री है, या जुपिटर का 10 डिग्री है, वीनस का 8 डिग्री है, मतलब वो आसपास है। सो दे हैव प्रोमिनेंट कर्मा ऑफ वीनस इन योर बर्थ चार्ट, दे आर पेइंग द डेप्थ ऑफ कर्मा ऑफ वीनस। अब वो वीनस, आपको और चीज बताऊं, दिस इज कॉल्ड डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हाउस का जरूरत नहीं पड़ता है, आपको ये देखना है कि कोई प्लेनेट के 3 डिग्री आगे या 3 डिग्री पीछे कौन सा प्लेनेट है, कहीं पर भी ट्रीट इट लाइक अ कंजंक्शन एंड प्रेडिक्ट। सैटर्न बैठा हो 15 डिग्री का, मून बैठा हो 17 डिग्री का, कहीं पर भी, तो दिस इज सैटर्न मून। सो ये आपको बर्थ चार्ट में मिलेगा। कर्मा ऑफ वीनस विल बी प्रोमिनेंट। आपको स्क्रीन दिखा? नहीं दिखा? आप देख लीजिए। मैंने बोला कि जुपिटर अगर 10 डिग्री का है और वीनस 12 डिग्री का है, तो इट इज लाइक जुपिटर प्लस वीनस, इट डजंट मैटर वो कहां बैठे हुए, ठीक है ना, हमें उससे कोई फर्क नहीं। डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हाउस का जरूरत नहीं पड़ता, यू हैव टू सी द डिग्री एंड देन सी। मान लीजिए मून किसी का 12 डिग्री है और मरकरी है 14 डिग्री, कहीं पर भी बैठा हो, इट इज लाइक मून प्लस मरकरी। तो क्या होता है मून प्लस मरकरी? अगर अच्छी स्थिति में है, एनएफ्लिक्टेड है दोनों प्लैनेट, क्या करेंगे? अच्छा साइकोलॉजिकल पावर देंगे, दूसरों के माइंड को रीड करना, साइकोलॉजिस्ट। लेकिन अगर एक एफ्लिक्टेड हो गए तो मिर्गी के दौरे पड़ना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इशू, साइकोलॉजिकल इशू, डाउट्स में रहना, हमेशा कंफ्यूजन में रहना, वो देगा, वो कहीं भी बैठे हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब एक और चीज बताता हूं, वीनस क्या करता है? मैंने बोला वीनस रिफाइन करता है। जहां वीनस मेडिसिन है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले वीनस मिलेगा, कर्मा ऑफ वीनस इज प्रोमिनेंट। फाइनेंस में काम करने वाले कर्मा ऑफ वीनस इज
prominent. Why? Because Venus represent a Taurus sign. सैटर्न से ट्राइन में जुपिटर वीनस, जुपिटर इन टॉरस, बैंकर्स के चार्ट में, फाइनेंस में काम करने वाले डॉक्टर्स के चार्ट में मिलेगा। जुपिटर वीनस बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स के चार्ट में मिलेगा, सैटर्न वीनस में मिलेगा, बिकॉज दे आर पेइंग द डेप्ट ऑफ वीनस। ठीक है, ये जो चार्ट है वो डॉक्टर है, आप में से बहुत सारे डॉक्टर होंगे, आप चाहे तो आपने अपना चार्ट देख लीजिए, आप में से बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस है। ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे जुपिटर वीनस वाले या सैटर्न वीनस वाले डॉक्टर हैं, या जो मैंने कंडीशन बताई वो सारे डॉक्टर। डॉक्टर्स के बनने के और भी कॉम्बिनेशन है। 6th लॉर्ड का 5th से कनेक्शन, 6th लॉर्ड का लगन से कनेक्शन, ठीक है, A10 का 6th हाउस से कनेक्शन, ठीक है, वो सारे कनेक्शन आप डॉक्टर के चार्ट में सैटर्न मार्स भी प्रोमिनेंट होता है, सर्जर जो होते हैं प्रोमिनेंट। और फाइनेंसर के लिए आप क्या देखेंगे? फाइनेंसर के लिए आपको 2nd हाउस देखना है, 11th हाउस देखना है, टॉरस साइन देखना है। जुपिटर वीनस मरकरी जब सैटर्न के साथ संबंध बनाएंगे, या जुपिटर वीनस मरकरी सैटर्न से 10th हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे, मैंने कहा है, या सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में जुपिटर वीनस मरकरी का इन्फ्लुएंस आ जाता है सक्सेसिव साइन में, जैसे सैटर्न एरीज में बैठा हो, टॉरस और जेमिनी में जुपिटर वीनस मरकरी का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तो पर्सन विल बी ए बैंकर मोस्ट प्रोबेबली। गाड़ी के लिए क्या देखेंगे? 4th हाउस, सैटर्न वीनस। अब देखो जुपिटर वीनस एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, योगी प्लस भोगी। जुपिटर प्लस वीनस एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, वीनस उसकी पत्नी है, वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा, पत्नी के पीछे पीछे रहेगा। लेकिन अगर उसके चार्ट में अफेयर का कॉम्बिनेशन है, अदर्स कंडीशन है, यही जुपिटर प्लस वीनस उसकी लाइफ में अफेयर दे देगा। अफेयर क्यों देगा? क्योंकि उसके चार्ट में कॉम्बिनेशन है वो अफेयर वाला। तो यहाँ पे जुपिटर प्लस वीनस क्या बन जाएगा? द पर्सन विल बी बिहाइंड फीमेल्स। जुपिटर इज द जीव कारक, Venus is the female, so Jupiter plus Venus means the native will be behind females or the native will be surrounded by females. एक डॉक्टर होता है हमेशा नर्सिस से घिरा हुआ रहता है। Saturn Venus, Saturn is the कर्म कारक, Venus is the female. It means the person will be surrounded by females at workplace. वो Venus का एनर्जी प्रोमिनेंट दिखेगा उसके चार्ट। हमें ज्यादा ढूंढना नहीं है कोई चीज, हमें भटकना नहीं है, हमें सिंपल चीजों को पकड़ना होता है चार्ट। डिग्री सिस्टम पे काम कर लीजिए, हिंट मैं दे रहा हूं आपको, है ना। फर्स्ट टाइम किसी ने बताया कि ऐसा हो रहा है, वो ऐसा भी होता है। डिग्री सिस्टम पे पूरा एक किताब लिखा जा सकता है, 12 लेक्चर दिया जा सकता है, हाईएस्ट डिग्री, लोएस्ट डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री, है ना, बहुत काम करता है। डालूंगा मैं थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा वीनस मेडिसिन है, संजीवनी, मृत संजीवनी है। वीनस जहां पर अफ्लिक्शन में हो जाएगा ना बर्थ चार्ट में, मान लीजिए 10th लॉर्ड के साथ अफ्लिक्शन में बैठा हुआ है, तो आपको घुटनों में मेडिसिन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, या आपके पास आप घुटनों के डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप घुटनों के डॉक्टर भी हो सकते हैं। जैसे इस लेडी का सैटर्न वीनस मार्स टॉरस में है, तो या तो ये डेंटिस्ट हो सकती है, या सर जो फेस का जो ब्यूटिफाई करते हैं ना, वो स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, दैट। ठीक है, जैसे मुझे किसी ने कंसल्टेशन के लिए कॉल किया था बहुत समय पहले। दैट लेडी हैज सैटर्न, जुपिटर एंड मरकरी इन 9th हाउस, और 10th हाउस में उसका वीनस है, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। वो क्या करती हैं? महिलाओं से जुड़ी रहती है, वो जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी ये सपा और ये सब वो करती है, ब्यूटिफाई करती है चीजों को। देखो वीनस से रिलेटेड कर्मा है लाइफ। अगर वीनस जहां पर एफ्लिक्शन है ना, वीनस 3rd हाउस में एफ्लिक्शन में है, तो आपको मेडिसिन का जरूरत पड़ता है हाथ में, हैंड में। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन हो, मार्स उसको देखता हो, राहु देखता हो, आप देखिए उसको बार बार घुटनों में, बार बार उसके टांगों में चोट लगेगा। मून अगर मिल जाए या मून के नक्षत्र में हो, तो बाथरूम में फिसल के चोट लगता है घुटनों में, टांग टूटता है, बिकॉज मून आ गया ना वहां पे, मून का रोल आ गया। ठीक है, प्रियंका जी बोलते हैं आई हैव सैटर्न वीनस इन स्कॉरिया, आई एम ए डेंटिस्ट। आएगा। ठीक है,
डॉक्टर्स के चार्ट तो मैं 100% बोलता हूँ, सैटर्न वीनस जुपिटर वीनस नहीं आएगा तो ऐसा होगा कि जुपिटर वीनस होगा, वीनस 6th हाउस 10th में होगा और सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में वीनस पड़ेगा, या सैटर्न से 10th में वीनस पड़ेगा, ठीक है। या कुछ और कंडीशन होगा कि सैटर्न वीनस का कंजंक्शन है, सैटर्न वीनस का ट्राइन कनेक्शन है, सैटर्न वीनस आमने सामने है और 6th और 5th लॉर्ड 6th और 11 लॉर्ड का कनेक्शन है, ऐसे जुपिटर वीनस का डिग्री सेम है, ठीक है। ठीक है, जैसे मीरा जी बोलते हैं कि जुपिटर एंड वीनस सेम डिग्री में है एंड शी इज द डॉक्टर। वीनस से रिलेटेड कर्मा प्रोमिनेंट है, फाइनेंसर के चार्ट में भी मिलेगा आपको, जो फाइनेंस का काम करते हैं उसमें भी मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप देखिएगा अगर उनके चार्ट में इतना ज्यादा प्रभाव अगर वीनस का आ गया ना, तो उनके वर्क प्लेस में, उनके घर में वीनस का बेनिफिट उनको मिलने वाला है अगर वो एफ्लिक्शन में नहीं। जितना लड़कियों को रिक्रूट करेंगे अपने वर्क प्लेस में, उतना उनका कर्मा अच्छा होता चला जाता है, ठीक है ना, वीनस का एनर्जी इतना रहता है, ठीक। तो इस चार्ट में हम दोबारा अभी चार्ट देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें अभी छूट जाएंगे वरना, ठीक है। इस चार्ट में जैसे देखेंगे आप, सैटर्न से 10th हाउस, देखो सैटर्न से 10th हाउस भी प्रोफेशन कर्मा के लिए देखते हैं। इसके अलावा सैटर्न से अपनी एस्पेक्ट से जहां भी सैटर्न देखता है, ठीक है, 10th एस्पेक्ट स्पेशल वहां पर दबाव देता है, ठीक है ना, स्प्रेन कर देता है। जैसे माता सीता के चार्ट में सैटर्न 4th हाउस में है, लगन को देखता है तो उनके ऊपर दबाव आया ना अपनी वो अग्नि परीक्षा देने की, ठीक है। वहां पे कुछ ना कुछ एफ्लिक्शन जरूर करता है सैटर्न। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट जहां पर जाएगा, जिस हाउस में जाएगा, जिस साइन में जाएगा, उस बॉडी को वीक उस बॉडी के पार्ट को वीक कर देता है। सैटर्न से 10th हाउस अगर इस चार्ट में आप देखेंगे, खुद वो पड़ता है एक्वेरियस। सैटर्न वीनस के साथ है, मार्स से इन्फ्लुएंस है, तो इसका मतलब टांगों में इंजरीज होता रहता है बार बार, टांगों में इंजरीज होता रहेगा बार बार, ठीक है। सैटर्न मार्स लगन में बैठा हुआ है और राहु उसको ट्राइन से देखता है। अब वीनस टॉरस साइन है तो फेस टीथ में प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। मार्स मैंने कहा था आपका टीथ पैटर्न होता है, और जब वो अफ्लिक्शन में हो गया राहु और सैटर्न से, तो आपको दिक्कत करता है। और वीनस भी अफ्लिक्शन में है टॉरस साइन में, तो डेफिनेटली टीथ और फेस में कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगा, ठीक है। तो इनको मेडिसिन का जरूरत है टॉरस से रिलेटेड और यहाँ पे आपका एक्वेरियस में, घुटनों, ठीक है। और राहु देखो, मंगल जो होता है ना हस्बैंड होता है, मंगल इज हस्बैंड लड़की के चार्ट में, सैटर्न के साथ है, राहु देखता है, दैट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। हस्बैंड का डेथ हो गया पहले, और सैटर्न मार्स राहु एक दूसरे से ट्राइन में हो तो लड़की की शादी में देरी डिले करता है, या हस्बैंड को प्रॉब्लम करेगा, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। अगर मार्स वहां रेट्रो हो गया, ठीक है, तब शायद वो बच जाए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द कर्मा ऑफ वीनस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, मान लीजिए ठीक है, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप इस चार्ट को देख करके, इस कॉम्बिनेशन को देख करके आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? कैन यू टेल मी द कुछ प्रेडिक्शन पत्नी को लेकर के, इसका करियर में किसका इन्फ्लुएंस आएगा, लाइफ में प्रोमिनेंट एनर्जी किसका रहेगा, ठीक है, कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या जो मैंने आपको पढ़ा है? ये बैंकर होगा सर, ये बैंकर बैंक में फाइनेंस सेक्टर से जुड़े होंगे सर। सैटर्न से 10th में वीनस प्लस मरकरी है, और जुपिटर इज अ जीव कार का, और उसके ट्राइन में भी वीनस प्लस मरकरी है सर। और सर टॉरस से बैंक अकाउंट भी हम देखते हैं ना, बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑडिटर भी हो सकता है सर ये, ऑडिटर बैंक, लेकिन फाइनेंस रिलेटेड ही जॉब होगा उसका, ठीक है। मान लीजिए मार्स देख ले नाउ, सर सिविल इंजीनियर होगा मार्स देखेगा तो। सिविल इंजीनियर सर अच्छा। यहाँ पर 5th और 6th का भी तो कनेक्शन है ना, वीनस और बुध। सर मार्स होगा तो ये डॉक्टर नहीं हो सकता सर, और मार्स भी आ रहा है, नहीं मार्स होम लोन एस्पेक्ट तो नहीं लेकिन जुपिटर में है सर, मार्स
ये होम लोन सेक्टर में जाएगा, होम लोन का उसको मिलेगा, फिर मार्स होगा उधर उधर। तो रेड HDFC सिक्स मारेगा और 12 का भी कनेक्शन है सर, ये डॉक्टर हो सकता है सर। 6 और 12 का भी कनेक्शन है, वीनस और मार्स कनेक्टेड है सर आपस में। वीनस बोथ 5th और 6th का भी कनेक्शन है सर। अच्छा ठीक सैटर्न वीनस का भी कनेक्शन है। अच्छा देखिए, डॉक्टर अच्छा देखिए, ये दो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, एक डॉक्टर, और डॉक्टर में भी कौन, डेंटिस्ट, ठीक है, या फाइनेंस बैंक ऑडिटिंग। लेकिन फाइनेंस रहेगा ही रहेगा, बैंक अकाउंट्स ये सब रहेगा रहेगा। ऐसा इसलिए, जुपिटर इन टॉरस, जुपिटर के ट्राइन में वीनस बैठा हुआ है, सैटर्न से 10th हाउस में वीनस है, ठीक है, 11 लॉर्ड खुद वीनस है, 6th हाउस से कनेक्टेड है, तो वीनस रिलेटेड कर्मा विल बी प्रोमिनेंट इन दिस नेटिव लाइफ, ठीक है। क्योंकि अब देखो मार्स क्या करेगा, या तो डेंटिस्ट बनाएगा या सर्जन, लेडीज से रिलेटेड कोई सर्जन, या मार्स, व्हाट इज मार्स, मार्स इज डिफेंस। ये आदमी ऑडिटर हो सकता है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, डिफेंस अकाउंट्स। मार्स का 7th एस्पेक्ट क्या कर गया, यहाँ पे रिजल्ट को चेंज कर गया। दूसरा, आपको एक और चीज बताऊं, देखो अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन क्या होता है, अर्ली मैरिज पता है क्या कॉम्बिनेशन होता है, शुक्र और मंगल एक दूसरे को देखते हो गए। गुड गुड, देखो कालपुरुष कुंडली में वीनस 7th लॉर्ड है, कालपुरुष कुंडली में ये मार्स, मार्स इज मेल, वीनस इज फीमेल, दे अट्रैक्ट ईच अदर, उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। दिस इज शिव एंड पार्वती कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। मार्स वीनस के बारे में बहुत गलत बोलते हैं लोग, होता भी है, वो अलग मैटर है, लेकिन हर जगह नहीं होता है ना। सो हमें मार्स और वीनस जब भी क्लोज डिग्री में मिलते हैं किसी के बर्थ चार्ट में, मार्स 3 डिग्री का है, वीनस 5 डिग्री का है, मार्स 13 डिग्री का है, वीनस 15 डिग्री का है, या वीनस 10 डिग्री का है, तो ये क्लोज डिग्री में है, कहीं पर भी बैठे हो, इट डजंट मैटर। मार्स वीनस क्लोज डिग्री में हो, मार्स वीनस का कनेक्शन हो, 7th लॉर्ड अच्छी पोजीशन में हो, ठीक है, 7th लॉर्ड अच्छी पोजीशन में हो, सो अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मार्स वीनस के साथ मून अगर आ गया कहीं पे, मून उनके ट्राइन में बैठा हो, मून वीनस आ गया, ठीक, तो दिक्कत है। तो पहला कंडीशन अर्ली मैरिज का यही होता है। जैसे ही इस चार्ट में अगर आप देखेंगे ना, मार्स और वीनस का डिग्री क्लोज था, इस आदमी के चार्ट में मार्स और वीनस का डिग्री क्लोज था, और जुपिटर के ट्राइन में वीनस है, ठीक है, सीधा सीधा। 7th लॉर्ड देखो कितनी अच्छी पोजीशन में है, 11th हाउस में गया मार्स, और बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है, 7th हाउस में बेनिफिक इन्फ्लुएंस आ गया, तो ये अर्ली मैरिज है। यू कैन प्रेडिक्ट कि यार आपका शादी 22 या 23 साल में हो जाए, अर्ली मैरिज। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर मून आ जाता ना, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, सो ये अर्ली मैरिज लेट हो जाता, ठीक है। कंडीशंस हैं, लेकिन अर्ली मैरिज का कंडीशन होता है मार्स वीनस का क्लोज डिग्री में होना एक दूसरे के, कहीं पर भी ओवर चार्ट में, मार्स तीसरे हाउस में बैठा हो, वीनस कहीं भी 6th हाउस में बैठा हो या 7th में बैठा हो, लेकिन मार्स का डिग्री और वीनस का डिग्री क्लोज है, तो अर्ली मैरिज कॉम्बिनेशन है। मार्स वीनस आमने सामने हो, मार्स वीनस का कनेक्शन अर्ली मैरिज है। लेकिन इसमें आपको लेट मैरिज भी मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मून का इन्फ्लुएंस आएगा, कहीं ना कहीं सैटर्न का इन्फ्लुएंस आएगा, ठीक है। सो ये आदमी डिफेंस अकाउंट्स में ऑडिटर है, काम किया है, और इसका पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर भी हो सकता है, डेंटिस्ट भी हो सकता है। अभी हमने D9 नहीं देखा, हमने A10 नहीं देखा, हमने नक्षत्र नहीं देखा, बट वीनस रिलेटेड कर्मा विल बी प्रोमिनेंट इन बर्थ चार्ट। तो मैंने कहा था जुपिटर इन टॉरस, सैटर्न धनु राशि का है। धनु राशि किसकी होती है, गाइडिंग, कंसल्टिंग। मैंने कहा था धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि, जो वेल्थ का कारक है, तो सैटर्न के अंदर गुरु के कारक तो आएंगे। तो यार ये टीचर भी हो सकता है, भाई फाइनेंस पढ़ाता है, तो जुपिटर रेट्रो है टॉरस साइन में, इसके लगन में जुपिटर रेट्रो है, इट मींस इसका पर्सनैलिटी, इसकी लाइफ में चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा कि भाई ये डिसीजन लेगा कि मैं ये प्रोफेशन कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, आई विल नॉट डू दिस बिजनेस, दिस जॉब, मैं करूंगा, मुझे बैंक में जाना, फिर बैंक में जाएगा, बैंक से किसी और फील्ड में चला जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जुपिटर इज ए रेट्रो इन मींस बर्थ चार्ट, जीव कारक पीछे की तरफ जा रहा है, इट मींस समथिंग विल पुल, कि नहीं यार पहले ये करो। रेट्रो का मतलब
बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि आपका एक कर्मा सैटर्न रेट्रो क्या करवाता है कि भाई यार आपने काम शुरू किया, आपने जॉब की, लेकिन आपने जॉब चेंज कर दिया, बाद में प्रोफेशनल फील्ड चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आपको पुल करता है कि भाई आपका एक कर्मा पेंडिंग है, उसको करिए पहले। सो जुपिटर रेट्रो इन टॉरस, इसका एनर्जी अब देखो जुपिटर टॉरस में है, ठीक है, इसके ट्राइन में वीनस मरकरी बैठा हुआ है। इसका मतलब इसका जो लाइफ का एनर्जी है, इसके आसपास का जो एनर्जी है, वो सराउंड जो इसको एनर्जी करती है, वो टॉरस और वीनस मरकरी की प्रोमिनेंट रहने वाली है। जहां रहेगा वहां स्कूल हो सकता है, बैंक होगा, जहां काम करेगा वहां पे कुछ ना कुछ बैंक एटीएम जरूर होगा, ठीक है ना। ये जुपिटर टॉरस की मैंने बात की, ये जुपिटर वीनस पे लागू होता है। जुपिटर वीनस है, क्या हो सकता है? बैंक हो सकता है, मेडिसिन की दुकान, ये सब होगा जहां वो काम करेंगे, ठीक है ना। मतलब वीनस रिलेटेड एनर्जी विल बी प्रोमिनेंट। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई, मैंने आपको डिग्री सिस्टम पे थोड़ा सा हिंट दिया, ठीक है, मैंने आपको वीनस रिलेटेड कर्मा बताया। और वीनस रिलेटेड कर्मा में ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होती है या टांगों में सबको इशू होता है। जुपिटर वीनस हो और एफ्लिक्शन में हो तो डायबिटीज का इशू, स्टमक का इशू देता है, ठीक है। जुपिटर लीवर है, अगर वो एफ्लिक्शन हो गया, वीनस के साथ बैठा हो, तो लीवर में मेडिसिन का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। मरकरी वीनस बहुत अच्छा होता है। वीनस आपकी चीक, गालों को रिप्रेजेंट करता है, आपको चीक जो है बहुत एक यंग वो रहते हैं। लेकिन अगर मरकरी वीनस अफ्लिक्शन में हो गया तो मेडिसिन का जरूरत पड़ेगा कहाँ? गालों पे, जो स्किन स्पेशली, ठीक है, स्किन से रिलेटेड इशू हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि वीनस कहां पर एफ्लिक्शन में है बर्थ चार्ट में, आपको वहां मेडिसिन का जरूरत पड़ता है, जिस साइन में वो है, जिस हाउस में वो है, ठीक है ना। तो ये और क्या होता है वीनस रिलेटेड कर्मा, और क्या हो सकता है? वीनस रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन थे, दैट इज वीनस रिलेटेड कर्मा, है ना। वाइफ जो जॉब करने वाली होती है बहुत सारे, उनके वीनस और सैटर्न का कनेक्शन, सैटर्न वीनस के नक्षत्र में होना, सैटर्न वीनस एक दूसरे से ट्राइन में बैठना, ये होता है। अब अगर 7th लॉर्ड 11th हाउस के साथ कनेक्शन बनाए, ठीक है, या 11th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हो, एक्सचेंज हो, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हो, तो समझिए कि उसको पत्नी की तरफ से धन प्राप्त होना है, या किसी पत्नी के नाम पे अगर वो अपने काम करता है तो उसको बेनिफिट होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कर्मा ऑफ वीनस। इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, बहुत कुछ हम बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने ये देखा कि आप प्रोफेशन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी का। फॉर example, someone is a teacher, so karma of Jupiter and Mercury is prominent, especially Jupiter is prominent. तो सैटर्न से 10th हाउस में जुपिटर का इन्फ्लुएंस, सैटर्न के ऊपर जुपिटर का इन्फ्लुएंस, या सैटर्न जुपिटर का एक्सचेंज, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि उसके लाइफ में जुपिटर रिलेटेड कर्मा, कंसल्टेंट, टीचर, एडवाइजर, ये प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। जुपिटर मरकरी होल लाइफ लर्नर, जुपिटर 4 डिग्री का हो, वीनस 6 डिग्री का हो, कहीं पर भी बैठा हो, डिग्री सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट मींस जुपिटर एंड मरकरी आर कनेक्टेड। मैंने बहुत देखे हैं, जुपिटर इन जेमिनी टीचर है, मैं तो खुद टीचर हूँ, आई एम टीचिंग, आई लव लर्निंग टीचिंग, है ना। मेरा जुपिटर मरकरी के साइन में है, जेमिनी में है। एक आदमी, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर है, मरकरी 10th हाउस में, जुपिटर जेमिनी में, टीचर है, लेकिन जुपिटर और मरकरी डिग्री वाइज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम चार्ट देखेंगे, मार्स का डिग्री देखो 4 डिग्री है और राहु का 6 डिग्री है, इसका मतलब उस लड़की की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, दांतों में प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, अच्छा यार इनका तो 7th हाउस अच्छा है, 7th लॉर्ड अच्छा है, फिर शादी क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिएगा क्यों नहीं हो रहा है, अब देखिएगा डिग्री सिस्टम से पता चलेगा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड डिग्री सिस्टम, और ये आपका कर्मा ऑफ वीनस इज प्रॉब्लम। आपने जो इवेंट इसमें बताना था, आपने जो प्रेडिक्शन किया था किसी ने, दैट इज की भी महादशा सैटर्न की है या जो उसकी है, और प्राण दशा किसी ने बोला जुपिटर की है, और सैटर्न महादशा और प्राण दशा लॉर्ड में 1 और 8 का संबंध है।
तो वो नेगेटिव इवेंट को शो कर रहा है। दैट वाज अ ब्रिलियंट टेक्निक, है ना। किसी ने बोला था कि किसी का डेथ हुआ या किसी को खोया होगा इन्होंने फैमिली में, सो इट वाज अ फंटास्टिक, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सटीक बता दीजिए, लेकिन आप सटीक बता सकते हैं किसी का प्रोफेशन। आप ज्योतिषी हैं तो आप भृगु एस्ट्रोलॉजी में सक्सेस होने वाले हैं अगर सैटर्न वीनस जुपिटर वीनस है बर्थ चार्ट में। आपके पास रिलेशनशिप के सबसे ज्यादा केसेस आने वाले हैं, फीमेल्स के आने वाले हैं। अगर उसी वीनस में राहु का इन्फ्लुएंस आ गया तो फॉरेन करेंसी और फॉरेन की लड़कियों से कंसल्टेशन, है ना। I want to take consultation for marriage. Can you please do it? है ना। ऐसे आएगा, है ना। मेरा खुद का बहुत रहता है फॉरेन से, है ना। ऐसा बनाता नहीं हूँ इंग्लिश में वीडियो, वरना बहुत आए। बट एनी हाउ हिंदी वाला ही चैनल अपना चले तो वही बेटर है ना, उसके लिए भी समय नहीं मिलता है। कभी कभी अभी आदत ऐसा पड़ चुका है आप लोगों का कि मैं जब YouTube के लिए भी वीडियो बनाना होता है तो मुझे कोई चाहिए होता है सामने, कोई दिखना चाहिए, लाइक टीचिंग, कि ऐसा लगना चाहिए कोई सामने बैठा हो, है ना। तो कभी कभी आपको बुलाया करूंगा मैं कि यार आज मुझे वीडियो बनाना है तो आ जाइए, है ना। कुछ डिस्कस किया करेंगे। तो वीडियो लेक्चर नहीं होगा, वो यूट्यूब के लिए होगा, लेकिन इट्स लाइक कि भाई मुझे ज्यादा कंफर्टेबल मैं फील करता हूँ उस तरीके से। सो ये मैंने आपको बताया सैटर्न वीनस, है ना। सो अच्छा, मार्स से रिलेटेड कर्मा, व्हाट विल बी द कर्मा ऑफ मार्स। मार्स से रिलेटेड कर्मा क्या होता है? टेक्निकल, पुलिस वाले। जैसे मुझे किसी ने कॉल किया कि सर आई एम इन पुलिस, आप मेरा बर्थ चार्ट देखेंगे। तो मैंने पूछा यार सैटर्न और मार्स का कुछ कनेक्शन है? बोले नहीं सर, सैटर्न मेरा लगन में है और मार्स मेरा 8th हाउस में है। मैंने कहा सैटर्न रेट्रो होगा जरूर। ऐसा क्यों? क्योंकि सैटर्न रेट्रो होकर पीछे की तरफ जाएगा तो मार्स के ट्राइन में आएगा, तो कनेक्शन बनाएगा, उसके कर्मा को इफेक्ट करेगा। तो सैटर्न से 10th हाउस में मार्स, ठीक है। 6th हाउस लगन, 10th हाउस में मार्स, ठीक है। जुपिटर मार्स, मार्स, सैटर्न के ट्राइन में मार्स हो, ये जब कंडीशन 2-3 आप मिलाते हैं चार्ट में, सो इट मींस कर्मा ऑफ मार्स विल बी प्रोमिनेंट इन बर्थ चार्ट। ऐसे देखते हैं। आज मैंने शुक्र के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई आपको कि शुक्र से रिलेटेड हीलिंग हमें कहाँ जरूरत पड़ता है। और जो होता है ना, शुक्र देखो डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई इक्वालिटी में बिलीव करता है शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इक्वालिटी में बिलीव करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करता है, भेदभाव नहीं रखता है शुक्र। जिसका शुक्र अच्छा होता है वो आदमी सोसाइटी में, आप देखिए शुक्र अगर 6th हाउस में भी है और 6th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है तो बहुत सारे लोगों को ऐसे जीवों की सेवा करते हैं, डॉग्स पेट्स बहुत पसंद होते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग आप में से सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में वीनस होगा या ट्राइन में वीनस होगा, लेकिन आप लोग हो सकता है डॉक्टर नहीं है, लेकिन स्टिल आपको बहुत बार लोगों की जान बचाने का मौका मिलेगा। जैसे आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके सामने कोई पशु मरा, आप उसको लेके चले गए हॉस्पिटल, आपको बहुत मौके मिलेंगे ऐसे जीवन, बिकॉज वीनस इज ए लाइफ सेवर। वीनस के अंदर मृत संजीवनी है जो मौत से बचा लेता है। जिसके चार्ट में जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, उसको आदमी को जीवन में जब भी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, मौत के बहुत करीब होगा, वो निकल जाएगा उससे। वीनस 8th हाउस, सेम चीज है, ठीक है।